जरा सोचिए, लोगों से डील करने की एक ऐसी चाबी हो जो आज से लगभग 100 साल पहले भी काम करती थी और आज भी उतनी ही असरदार है। एक ऐसा सीक्रेट जो हमारे रोजमर्रा के इंटरैक्शंस को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना। हम कुछ अच्छा कहना चाहते हैं और सामने वाला उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है और बस फिर शुरू हो जाती है बहस, गलतफहमी और मनमुटाव। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल गलती हमारे शब्दों में नहीं बल्कि हमारे अप्रोच में ही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि लोग ना लॉजिक से चलते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी, जिनकी किताब दशकों से एक बेस्टसेलर है, वो कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम लॉजिकल लोगों से डील नहीं कर रहे, हम डील कर रहे हैं एहसासों, जज्बातों और पहले से बनी बनाई धारणाओं वाले लोगों से। और ये कार्नेगी की फिलॉसफी का बिल्कुल सार है। जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम बदलाव का दरवाजा खोल नहीं रहे होते बल्कि उसे और जोर से बंद कर देते हैं। उनका दिमाग हमारी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने के लिए बहाने ढूंढने में लग जाता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, क्रिटिसिज्म से हमें वो नतीजा कभी नहीं मिलता जो हम असल में चाहते हैं। ये सिर्फ लोगों के ईगो को हर्ट करता है और बदले में हमें मिलता है गुस्सा और विरोध। सच तो ये है कि लोग चाहे कितने भी गलत क्यों ना हों, वो शायद ही कभी खुद को गलत मानते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये नाम देखिए, टूगन, क्राउली और अल कपून। ये अपने वक्त के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से थे, लेकिन फिर भी ये खुद को विलन नहीं मानते थे। क्राउली ने ये तब लिखा जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, और अल कपून वो तो खुद को एक पब्लिक बेनिफैक्टर, मतलब एक समाज सेवक समझता था। अब सोचिए, अगर ये लोग खुद को गलत नहीं मान रहे तो हम उन आम लोगों से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिनसे हम रोज मिलते जुलते हैं। और ये देखिए, अब्राहम लिंकन जैसे महान इंसान ने भी ये सबक बहुत मुश्किल से सीखा था। एक बार तो एक पॉलिटिशियन की पब्लिक में आलोचना करने पर उनकी जान पर बनाई थी। सालों बाद जब उनके एक जनरल ने सिविल वॉर खत्म करने का एक सुनहरा मौका गवा दिया तो लिंकन ने गुस्से में एक खत लिखा, लेकिन उन्होंने वो खत कभी भेजा ही नहीं। वो अपने कड़वे तजुर्बे से सीख चुके थे कि तीखी आलोचना करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तो लोगों से डील करने का पहला और सबसे बुनियादी नियम यही है, अगर किसी से शहद चाहिए तो उसके छत्ते पर लात नहीं मारनी चाहिए। सीधी सी बात है, क्रिटिसाइज करना बंद करें, क्योंकि इससे बात बनती नहीं, बिगड़ती है। ठीक है, तो अगर आलोचना नहीं करनी है तो फिर करना क्या है? अच्छा, इसके लिए हमें समझना होगा कि इंसान आखिर मोटिवेट कैसे होता है, लोगों को असल में क्या चाहिए होता है। कार्नेगी कहते हैं कि खाना, नींद, पैसा, इन सब जरूरतों के अलावा एक और बहुत गहरी, कभी ना मिटने वाली भूख होती है, और वो है इम्पॉर्टेंट महसूस करने की इच्छा। यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। हम चाहते हैं कि हमें सराहा जाए, हमें पहचाना जाए और हमें ये महसूस हो कि हम मायने रखते हैं। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो स्टील के बारे में अपने एक्सपर्ट से भी कम जानता था, फिर भी वो उस जमाने में अमेरिका का सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला एग्जीक्यूटिव बना। उसका सीक्रेट क्या था? वो लोगों को वैल्यूड फील कराने में माहिर था। उसे पैसा क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बल्कि लोगों में जोश और उत्साह जगाने की अपनी कमाल की काबिलियत के लिए मिलता था। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। रिसर्च बताती है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में से 85% हिस्सा हमारी टेक्निकल नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन इंजीनियरिंग की वजह से होता है। मतलब हमारी पर्सनालिटी और लोगों को लीड करने की क्षमता, लोगों की तारीफ करने की काबिलियत सच में एक बहुत कीमती स्किल है। तो ये रही हमारी दूसरी चाबी। आलोचना बंद करने के साथ साथ हमें एक्टिवली दूसरों में अच्छाई ढूंढनी शुरू करनी चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ तारीफ के काबिल होता ही है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सोने की खदान में सोना खोजता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। मैं यहां चापलूसी या मस्का लगाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सच्ची तारीफ और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क होता है और लोग इस फर्क को एक सेकंड में पहचान जाते हैं। चलिए जरा इस स्लाइड को देखते हैं। एक तरफ है प्रशंसा, जो सच्ची होती है, दिल से आती है और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, और दूसरी तरफ है चापलूसी, जो झूठी होती है, सिर्फ जुबान से निकलती है और स्वार्थी होती है। एक की सब इज्जत करते हैं और दूसरे से सब नफरत। यहां तक कि राजा महाराजा भी इस बात को समझते थे कि सस्ती तारीफ कितनी खोखली होती है। सच्ची प्रशंसा एक पावरफुल टूल है
जबकि चापलूसी एक नकली सिक्के की तरह है जो आखिर में सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। तो अब तक हमने दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज को समझा है। अब चलिए इन दोनों को मिलाकर एक नई रूल बुक बनाते हैं, लोगों के साथ डील करने की एक नई प्लेबुक। ये इतना ही सिंपल है। पहला, जब भी किसी को क्रिटिसाइज करने का मन करे तो बस एक पल के लिए रुक जाएं। दूसरा, उस इंसान में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करें जिसकी आप ईमानदारी से तारीफ कर सकें और उससे बताइए। और तीसरा, बस बैठकर देखिए कि क्या होता है। आप पाएंगे कि लोगों का रिएक्शन, उनका रवैया और आपके साथ उनका रिश्ता बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है। आज, अभी कोई एक इंसान, कोई कलीग, कोई दोस्त या परिवार का कोई सदस्य जिसके पास जाकर आप उसकी किसी चीज के लिए सच्ची तारीफ कर सकते हैं। इसे आजमाकर जरूर देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि ये एक छोटा सा कदम आपके रिश्तों में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।